एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप होती क्या है और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, कितने टाइप्स की क्रॉप होती है, ठीक है, और उसको क्रॉप लगाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया था ना। हमने उसके 3 स्टेप किए थे। फर्स्ट क्या था? प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन जरूरी होती है ना हर चीज की। तो सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होंगे वो स्टडी किया। सेकंड हमने किया कि बीज कैसे सिलेक्ट करोगे और बीजों को आप कैसे प्लांट मिट्टी में लगाओगे, सॉइल्स में लगाओगे, ठीक है, वो स्टडी किया। थर्ड हमने किया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वैसे ही क्रॉप को लगाने के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन। अब जब आपको मिल गया, खाना मिल गया, खाने के साथ साथ आपको पानी की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही प्लांट्स को भी क्या जरूरत पड़ती है, पानी की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इरिगेशन। देखो, सप्लाई ऑफ ए वाटर टू द क्रॉप एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। टाइम टू टाइम पानी देते हो ना। अब देखो, आप प्लांट लगाते हो, गमले में लगाया माना आपने घर पे, तो आप क्या करोगे, सुबह पानी दोगे, थोड़ा थोड़ा शाम को दोगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को भी पानी की नीड होती है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, ज्यादा पानी देते हो, आप खुद भी तो ज्यादा पानी पीते हो, वैसे ही प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है, उसको एनर्जी मिलती है उससे, उसके थ्रू वो मिनरल्स भी लेता है सॉइल से, ठीक है। तो जैसे आपको जरूरत है वैसे ही प्लांट्स को जरूरत है, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड यूज होते हैं आपको पानी देने के लिए, किसको, प्लांट्स को, तो वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड जो यूज किया जाता है उसमें हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है मोट। देखो, मोट में क्या होता है, इसको बोलते हैं पुली सिस्टम। पिक्चर में शो हो रहा है, किस टाइप की होगा, पुली सिस्टम होगा, जिसको हम मोट भी बोलते हैं। सेकेंड आएगा चेन पंप। पंप सच है, पंप क्या होता है, पेट्रोल पंप जाते हो ना, क्यों, तो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वैसे ही जब प्लांट्स की एनर्जी खत्म हो जाती है, मतलब उसको पानी की जरूरत होती है, तो वो पंप के थ्रू उसको पानी दिया जाता है, चेन पंप। नेक्स्ट आता है ढकली। पिक्चर में देख रहे हो, ढकली में क्या होता है कि पानी दिया जाता है। फिर आता है राहत। ये ट्रेडिशनल मेथड है ये, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में सारे शो हो गए किस किस टाइप का है मेथड और कैसे इसको पानी सप्लाई किया जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल मेथड था। अब जो न्यू मेथड, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, साइंस डेवलप करती है, तो वैसे वैसे न्यू मेथड आते रहते हैं हर चीज के। तो सेकंड मेथड आया जिसको बोला गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। फर्स्ट देखो, स्प्रिंकलिंग मेथड। स्प्रिंकल क्या होता है, जैसे कि आपने बूंदे बूंदे डाल दी पानी की, ठीक है। ये होता है जैसे कि आप पिक्चर में दिया गया है, क्या, जैसे कि पाइप्स लगाई जाएंगी खेतों में और स्प्रिंकल किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड किस सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मेथड यूज होगा सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सैंडी सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ड्रिप मेथड। जैसे कि ड्रिप क्या होता है, जब बीमार होते हो आप, आपको ड्रिप लगाई जाती है, उससे क्या किया जाता है कि आपको ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही जब प्लांट्स का क्या खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, उसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो क्या करेंगे, ड्रिप लगाई जाएगी, जिसमें जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ड्रिप के थ्रू एक बूंद बूंद पानी हर प्लांट में पहुंचेगा, ठीक है, जिसके थ्रू पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। ये वहां सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जहां पे पानी कम होता है। माना किसी के पास 10 ही कप है पानी के और उसको पूरी जगह कंप्लीट करनी है, तो कैसे करेगा, तो वो बूंद बूंद देगा ताकि सबको थोड़ा थोड़ा तो हो जाए, ठीक है। वैसे ये ड्रिप मेथड है, ड्रिप दी जाएगी, ठीक है। ये तो आ गया आपका इरिगेशन। नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है, नेक्स्ट मेथड आता है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम ए वीड। कौन से नंबर का मेथड है, फिफ्थ मेथड। क्या है फिफ्थ, प्रोटेक्शन, किससे, वीड से, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। इसमें क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन की जाएगी। प्रोटेक्शन क्या होता है, बचाव, किससे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होता है, ठीक है, वीड को हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। इससे वीड होते क्या है, जैसे कि आपने माना एक चीज लगाई, ठीक है, आप किसी काम को करने जा रहे हो, ठीक है, उसके साथ आपने विचार बना लिया कि आपको करना है, बट कई बार क्या होता है आगे पीछे से कोई और बोल रहा है, नहीं नहीं ऐसा कर वैसा कर। वैसे ही होता है, जैसे कि आपने एक क्रॉप लगा दी, उसके साथ एक्स्ट्रा प्लांट्स जो लग जाते हैं उनको बोलते हैं हम वीड, ठीक है।
तो उसको निकालने के लिए आपको इन वीड्स को रिमूव करना है। आप हाथ से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही औजार चाहिए होंगे, क्योंकि ये इतने मजबूत नहीं होंगे, इसको आप हाथ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब मूव कर रहे होंगे तो हम उसको बोलेंगे वीडिंग, ठीक है। अब जिनके पास लार्ज स्केल में है, माना इतने खेत हैं, तो वो हाथ से निकालने लगे तो वो पूरी सीजन निकल जाएगा, फसल पक भी जाएगी और वो निकाल नहीं सकेंगे। तो उसके लिए यूज किया जाता है खरपतवारनाशी, जिन्हें हम बोलते हैं वीडी वीडीसाइड्स, ठीक है। अब कौन से वीडीसाइड में यूज होता है? 2,4-D। अब इनको निकालना जरूरी क्यों है? जैसे कि ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको अगर ये हमारी फसल के साथ ही आ जाएंगे तो हो सकता है आपको बीमारी लग जाए, ठीक है। तो कोई और प्रॉब्लम आ जाए, एनिमल खा ले, उसको साइड इफेक्ट हो जाए, इसलिए इनको निकालना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, वीडीसाइड तो डालोगे आप उसमें, फिर क्या होगा, वो वीडीसाइड होता है ना, वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होता है। तो जो इसको वीडीसाइड जो डालता है, उसको जरूरी होता है कि वो मास्क लगाए, प्रॉपर अपने आप को कवर करके लगाए, वरना हो सकता है कि उसको भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, इतना डेंजरस तक होते हैं ये, ठीक है। पर ये क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये तो था प्रोटेक्शन, कैसे वीडीसाइड से आप कैसे करोगे। नेक्स्ट आता है, अब प्रोटेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट आया, प्रोटेक्ट तो कर लिया, अब बन गई फसल, क्रॉप पक गई, उसके बाद अब काटना भी तो जरूरी है, ठीक है। हार्वेस्टिंग, इसमें क्या होता है, कटाई होती है, किसकी? क्रॉप की, ठीक है। जब फसल को काटा जाएगा उसको बोलते हैं क्रॉप। जैसे कि अब हाथ से भी काटा जाता है, ठीक है, दाटी यूज करते हैं, दराटी यूज करते हैं काटने के लिए। अब देखो मशीन्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है, किसके लिए? क्रॉप काटने के लिए, ठीक है। अब क्रॉप भी काट दी, उसके बाद उसमें से ग्रेन को क्रिप्ट से निकालना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं? छंटाई करना, कटाई होगी उसके बाद छंटाई होगी, ठीक है। निकाल लिया, ग्रेन निकाल लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या होगा कि हार्वेस्टिंग होगी, थ्रेशिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, उसमें फिर भी कुछ रह जाता है ना। आप घरों में देखोगे, जब आप चावल छांटते हो, कुछ भी छांटते हो, दाल वगैरह, तो क्या करते हो, आप हाथ से निकालते हो, ठीक है। अब लार्ज स्केल पे जो अगर उसमें थोड़ा बहुत दाने रह जाएंगे या कुछ भूसा रह जाएगा, जैसे कि फसल कटती है, तो उसको कैसे अलग करोगे? उसको जो स्मॉल स्केल के जो होते हैं, फार्मर होते हैं, वो विनोइंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। विनोइंग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वो फैन की हेल्प से, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है, फसल लेंगे और दूसरी साइड को फैन लगा देंगे और उसके थ्रू आप उसको निकाल लोगे, उसके जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो हल्का होगा, ठीक है, वो इजिली निकल जाएगा। अब देखो, फसल पक भी गई, बन भी गई, काट भी दी, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? देखो, इसके बाद प्रोसेस होगा स्टोरेज का, ठीक है। अब फसल काट दी, पूरी फसल काट दी, पूरा खेत काट दिया, अब एक साथ ही थोड़ी ना आप सब कुछ यूज कर लोगे, ठीक है। अब उसको स्टोर करोगे, पूरे सीजन में यूज करना है ना। जैसे कि मक्की लगाई, मक्की अब एक बार काट दी तो वो पूरा उसी दिन थोड़ा ना यूज कर लोगे, टाइम लोगे ना उसको यूज करने के लिए। अब पूरा 5-6 दिन नेक्स्ट, जब तक फसल नहीं होती तब तक आप उसी को यूज करोगे, तो स्टोर करोगे। तो स्टोर कहाँ करते हैं? स्टोर करते हैं लार्ज स्केल में, जब आप इसको स्टोर करोगे तो साइलोज में स्टोर करोगे, ठीक है। साइलोस, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, साइलोस में स्टोर करोगे। और किसमें? ग्रेनरीज, ठीक है, ग्रेनरीज में स्टोर करोगे, ठीक है। अब स्मॉल स्केल पे होंगे, घर पे हम सामान स्टोर करते हो, तो क्या करोगे? एयर टाइट कर दिया, या आप उसको ऐसी जगह पे रखोगे जहां पे उसको कोई इंसेक्ट ना लगे, ठीक है। अब गीली चीज अगर आप अंदर रखो, माना कपड़े ही आप गीले कपड़े अंदर रख लो, तो क्या होगा? खराब हो जाते हैं ना। तो आप क्या करते हो? उसको ड्रेन करते हो, या स्मेल आने लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, ठीक है। बरसात में देखा होगा, मॉइस्चर रहता है, जिससे क्या होता है, आपके कपड़े, शूज वगैरह खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको पहले ड्राई किया जाएगा। वैसा ही केस आपके फूड में होगा, क्रॉप में होगा। तो आप क्या करोगे? उसको ड्राई करोगे, फिर स्टोर करोगे। साइलोस में करोगे लार्ज स्केल में, और ग्रेनरीज में करोगे। घर में आप उसमें जूट की बोरियां यूज करते हो ना,
जूट की बोरियों में आप उसको अच्छे से स्टोर करोगे, ठीक है। साथ में आप उसके जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, क्या कर सकते हो, नीम के पत्ते डाल सकते हो ताकि उसमें फंगस या कोई इंसेक्ट वगैरह ना लगे, ठीक है। फिर ये तो हो गए क्रॉप की प्रोडक्शन पढ़ी ना हमने। फर्स्ट क्या पढ़ा, सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर उसको बीज को सिलेक्ट करना, फिर उसमें मैन्योर डालना, फिर वीड्स को अलग करना, फिर इसको काटा, स्टोर करना। ये तो पूरा प्रोसेस आ गया आपका क्या, क्रॉप को बनाने का, ठीक है। तो फिर आता है आपका कि जैसे कि कई जगह क्या होता है, क्रॉप नहीं होगी तो आप कुछ और भी तो यूज कर लेते हो, जैसे फूड, सी फूड खा लेते हो, चिकन खा लेते हो, और चीजें खाते हैं ना। तो फूड फ्रॉम एनिमल, ठीक है। कैसे, क्या ये हमारे लिए, अब किसी एनिमल को खाना क्या हमें न्यूट्रिशन देगा? यस, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल, ठीक है। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, अब जरूरी नहीं है एनिमल्स को ही खाना, उससे भी और मिलता है, जैसे मिल्क मिलता है हमें, मिल्क से क्या बना लेते हो, बटर, चीज, इतनी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे, अब लार्ज स्केल में जब एनिमल्स को पाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। फिर कई जगह क्या होगा कि फिशेस अवेलेबल होती हैं, तो फिशेस खाते हैं। फिशेस क्या होती हैं, जिनको ना विटामिन डी की कमी होती है, उससे फिशेस की जो ऑयल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिच विटामिन ए एंड डी, मेनली उसमें क्या होता है, डी होता है। जिसको विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको कॉड लीवर ऑयल लेने के लिए सलाह दी जाती है। और कॉड लीवर ऑयल किससे मिलता है, फिशेस से, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि कॉड लिवर ऑयल कहाँ से लिया जाता है, इससे क्या मिलता है हमें, कौन सा विटामिन की कमी पूरी होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या है, थ्रेशिंग क्या है, 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, क्या था चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है लास्ट में एक्सरसाइज में, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई समझ नहीं आया हो कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स।